Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is lecture number 15. So open your books at page number 114. In our previous lecture we discussed force and friction, but in this lesson we will discuss energy. Okay? So let's pronounce these difficult words. Number 1 is fuel, fuel. Number 2 is survive, survive. Number 3 strength, strength. Number 4 pollution, pollution. Number 5 pure, pure. Number 6 solar, solar. Number 7 cleaner, cleaner. Number 8 generate, generate. Number 9 electricity, electricity. Number 10 environment, environment. जी एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू डू वर्क। एनर्जी किसी भी काम को करने की ताकत या सलाहियत है, ठीक है। यानी कि हमें किसी काम को करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है उसी का नाम एनर्जी है। स्टूडेंट्स, एक अहम बात, कल हमने डिस्कस किया था फोर्स एंड फ्रिक्शन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी। देखा जाए तो एनर्जी का मतलब भी ताकत है, फोर्स का मतलब भी ताकत है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं वो डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि एनर्जी वो ताकत है जो हमें इनसाइड द बॉडी मिलती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर होती है। और फोर्स वो ताकत है, वो जोर है जो हम आउटसाइड द बॉडी लगाते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर होगी। जब हम फूड लेंगे तो उससे हमें हमारी बॉडी को ताकत मिलेगी, तो हम अपने काम कर सकेंगे। और फोर्स यानी कि जब हमारे पास एनर्जी आ जाती है तो फिर हम उस एनर्जी की वजह से फोर्स लगा सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। किसी भी चीज़ पर हम ये पुल एंड पुश फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फूड क्या करती है? फूड हमें एनर्जी देती है, और फिर एनर्जी क्या करती है? एनर्जी हमें फोर्स लगाने के काबिल बनाती है। एनर्जी ही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ताकत आती है और हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा सकते हैं। और वो फोर्स क्या है? पुल एंड पुश, यानी कि हम किसी भी चीज़ को पुल या पुश करके उसकी मूवमेंट मुमकिन बनाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी, अब एनर्जी हमें 3 तरीक़ों से हासिल होती है। फूड, ह्यूमन बीइंग्स हैं तो फूड खाएंगे, ठीक है, और उनकी फूड में वेजिटेबल्स, मीट शामिल हैं। एनिमल्स होंगे तो वो प्लांट्स और एनिमल्स खाएंगे, जैसे हमने कल बात की थी कि एनिमल्स जो हैं वो हेर्बिवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं। कुछ एनिमल्स सब्जियां खाते हैं, कुछ एनिमल्स गोश्त खाते हैं। इसी तरह अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। सनलाइट की वजह से पॉसिबल होता है कि वो अपनी खुराक तैयार कर सकें, और फिर वो खुराक उनके अपने भी काम आती है और एनिमल्स के भी, और इसी तरह ह्यूमन बींग्स के भी। फिर एनर्जी एक जो है वो हमें फ्यूल से भी मिलती है, लेकिन ये फ्यूल कौन यूज़ करता है, ठीक है। जैसा कि नॉन लिविंग थिंग्स, मशीन्स, अब मशीन्स खाना तो नहीं खा सकती, ना वो हमारी तरह सब्जियां, दालें, गोश्त खाती हैं, ना वो हमारी तरह दूध पीती हैं, बल्कि मशीन्स को एनर्जी मिलती है फ्यूल से। और वो फ्यूल क्या होता है? वो हमें कहाँ से मिलता है? कोल, ऑयल एंड गैस। इन 3 चीज़ों से हमें फ्यूल मिलता है, जिनकी मदद से हम किसी भी मशीन को चला सकते हैं, ठीक है। तो तय हो गया, ह्यूमन बीइंग्स को एनर्जी मिलेगी फूड से, प्लांट्स को मिलेगी सनलाइट से, और मशीन्स को मिलेगी फ्यूल से। अब जैसा कि कार है, ठीक है, कार को चलाने के लिए हमें कौन सा फ्यूल चाहिए? ऑयल, और वो ऑयल की कौन सी टाइप होगी? पेट्रोल, ठीक है। इसी तरह मशीन को चलाने के लिए हमें फ्यूल या फिर मैन पावर, यानी कि हाथ से भी कभी कभार उसको चलाना पड़ता है, ठीक है। सो कोल, ऑयल एंड गैस आर ऑल फ्यूल्स, ठीक है, यानी कि ये तीनों ही फ्यूल्स हैं। अब हम देखते हैं फ्यूल क्या हैं। व्हाट आर फ्यूल्स? हमें क्यों फ्यूल जलाने पड़ते हैं, हमें क्यों फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है? तो फ्यूल्स आर द थिंग्स दैट बर्न टू प्रोवाइड हीट और पावर। फ्यूल्स वो चीज़ें हैं जिनको हम हीट या पावर हासिल करने के लिए जलाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ हमने पढ़ा कोल, ऑयल और गैस फ्यूल हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों को किसी न किसी तरीके से जलाएंगे, और फिर हम इनसे जो हीट पैदा होगी या जो पावर पैदा होगी उसकी मदद से हमारी बहुत सी मशीन्स काम करती हैं, ठीक है। तो पहले हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। कोल क्या है? कोल इज़ नॉट ओनली अ फ्यूल बट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स एंड इंक्स, ठीक है। फ्यूल यानी कि कोल एक कोयला है, एक चीज़ है, एक मादनियात है, हम कान खोद के निकालते हैं, फिर हम उससे ना सिर्फ चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको जलाएंगे तो उससे आग पैदा होगी, उस आग पर हम खाना भी बना सकते हैं। तो जहाँ पे गैस नहीं होती वहाँ पे लोग कोयल को जलाकर
आग हासिल करते हैं, फिर खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक फ्यूल नहीं है जिसको जलाया जाता है, बल्कि इसको हम बाकी बहुत सी चीज़ें बनाने में भी, जैसा कि पेंट्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स हैं और इंक्स बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑयल। ऑयल जो है, जैसे कि आपने पेट्रोल सुना होगा, इसी तरह ऑयल के और भी बहुत से टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उनको हम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मशीन में डालकर उस कार को, उस मशीन को काम करने के काबिल बनाते हैं। जैसे कि ऑयल है, कार में हम पेट्रोल डालते हैं, मशीन्स में भी हम ऑयल डालते हैं ताकि उसके पार्ट्स में फ़्लो आए। फिर शिप्स, बहरी जहाज़ हैं जिनमें हम ऑयल डालते हैं, और फिर एयरक्राफ्ट्स हैं जिनको पेट्रोल या ऑयल की वजह से चलाया जाता है, उड़ाया जाता है और उनकी फ़्लाइट पॉसिबल होती है कि वो हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए हमें ऑयल चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट फ्यूल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन वो जगह है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, बिजली घर भी जिसे कहा जाता है। तो बिजली घर में भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने कोल की बात की, तो कोल से हम जो है वो स्टीम लेंगे, स्टीम पैदा हासिल करेंगे, उस स्टीम के ज़रिए हम जनरेटर चलाएँगे, फिर उस जनरेटर से बिजली पैदा होगी। इसी तरह फिर हमारे जो फ्यूल्स हैं वो बिजली घर में बिजली बनाने के काम भी आते हैं। ठीक है, बट ऑल दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉट क्लीन रिसोर्सेज। लेकिन तमाम ये अभी जिनके बारे में हमने बात की, एनर्जी फ्यूल्स के बारे में, जैसे कोल, ऑयल और गैस, ये क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इनको जलाते हैं तो इनसे धुआं पैदा होता है जो हवा को पोल्यूट करता है, यानी कि जो एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। ठीक है, इससे हमारा माहौल, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पैदा करने का एक ज़रिया बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो इनकी तरह पोल्यूट नहीं हैं, बल्कि वो क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज हैं। वो कौन से हैं? विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें, इनसे हम बिजली बना भी लें या हम इनको अपनी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर भी लें, तो फिर भी इनको इस्तेमाल करने के बाद एयर पोल्यूशन की वजह ये नहीं बनते या माहौल में आलूदगी पैदा नहीं होती, बल्कि ये फिर भी हमारे माहौल को साफ़ सुथरा ही रखते हैं। जैसे विंड से हम विंड मिल चलाते हैं, फिर बिजली पैदा करते हैं। वाटर से हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक मेथड से जो है वो हम बिजली बनाते हैं। इनको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पानी से वाटरफॉल के ज़रिए जनरेटर चलाकर बिजली पैदा की जाती है। सोलर एनर्जी के ज़रिए हम सनलाइट से एनर्जी पैदा करते हैं, बिजली हासिल करते हैं। तो ये क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये हमारे माहौल में, ये हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म की पोल्यूशन की वजह नहीं बनते। तो क्लियर हो गया? होपफुली आपको लेसन समझ आ गया होगा कि फ्यूल्स वो हैं जिनको जलाने के बाद एयर पोल्यूशन पैदा होती है या वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की वजह बनते हैं, और उनको हम क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज नहीं कहते। लेकिन विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी आर क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको इस्तेमाल करने के बाद, जिस फ्यूल को जलाने के बाद भी हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहता है। सो दे आर कॉल्ड क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज। यूँ हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। आपने यहाँ से नोट से क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको बुक दिया गया है, ये आपने अपने जो है इस लेसन को दोबारा पढ़ने के बाद खुद से जो आपको समझ में आए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद आपने जो है क्या समझा है उसको आपने इसके अकॉर्डिंग खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, आपने देखना है कि ये कौन सी सिचुएशन है, ये पुल है या पुश। बाद पिक्चर्स में पुल एंड पुश दोनों सूरतें आएंगी, बाद में पुश होगा, बाद में पुल होगा। तो आपने इनको अपनी अपनी जो है कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक इसको फिल करना है। ठीक है, तो यूँ हमारी रिवीजन, साइंस रिवीजन मुकम्मल हुई। आपने तमाम लेक्चर्स को दोबारा सुनना है, समझना है, और ताकि आपकी असेसमेंट की तैयारी अच्छी हो सके और आप अपने एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में अच्छे मार्क्स और अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।